रिसर्चर्स हैं हमारे पास, जब हम रिसर्च करते हैं तो उस टाइम एंड पीरियड के बारे में, जैसे मैसिडोनियन वर्ल्ड पे काफ़ी लिटरेचर अवेलेबल है, तो अकॉर्डिंगली 2-3 रिसर्चर्स हैं, वो हमें डेटा देते हैं, उसके बेसिस पे ही हम जितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं उन सब का एक आधार है, तो वो उसका हम आधार यूज़ करते हैं कि जो भी हमें मालूम पड़ता है कि जिस तरह की दुनिया थी उसके हिसाब से ही हम डिज़ाइनिंग करते हैं, ऑन ऑल फ्रंट्स, ऑन राइटिंग एवरी फ्रंट। बहुत बड़ा चैलेंज है ये, बिकॉज जब हम 350 BC की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ खड़ा हुआ है जो हम देख सकते हैं, हमने सिर्फ सुना है गोल्डन सोने की चिड़िया भारत, गोल्डन एज ऑफ इंडिया, सबसे समृद्ध राष्ट्र थे हम। तब हम रिसर्च के थ्रू ये पता करते हैं, जैसे आज के टाइम पे, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे अगर कहूँ, जैसे अजंता एलोरा केव्स हैं, जिस तरह का आर्किटेक्चर है उसका, जिस तरह की डिज़ाइनिंग्स आप देख रहे हैं इस शो पे, तो हम उस पीरियड पे रिसर्च करते हैं, तो उस पूरे पीरियड पे जो भी आज के डेट में अवेलेबल हैं, रेमिनेंट्स अवेलेबल हैं, जितनी चीज़ें लिखी गई हैं या इंडियन किताबों में या बाहर की, उन सब के आधार पे ऑन ऑल फ्रंट्स हम काम करते हैं। किसी तरह से कोई भी हम लोगों ने इसके ऊपर संकोच नहीं किया है इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी इस शो की रिक्वायरमेंट है वो सिद्धार्थ और हम मिल के पूरी कर रहे हैं, और एक वादा किया है हमने अपने आप से और अपने दर्शकों से कि आपको एक ग्लोबल लेवल का शो लेके आएंगे टेलीविज़न पे, जो आज तक कभी इंडियन टीवी पे, जो जैसा मैंने पहले कहा, कभी देखा नहीं गया। और जो आपने देखा, आप भी मानेंगे कि इस तरह के विजुअल्स पहले कभी नहीं देखे गए। भारत उस वक्त बहुत समृद्ध था, तभी उनको सोने की चिड़िया कहते थे, और हम तो बेचारे ग्रीस के लोग लुटेरे हमारे पास इतनी ज्वेलरी थी नहीं, तो इसलिए नहीं, थोड़ा गरीब लुक दिए। आपने देखा होगा कि वहाँ की कॉस्ट्यूम्स कैसी होती हैं, दे आर जनरली दे वेयर वाइट क्लोथ्स एंड भारत में जैसे बहुत सोने की चिड़िया था, और वैसे ही बहुत लेविश था भारत, एक रिच, बहुत समृद्ध देश था। और ग्रीस के, तभी मैसेडोनिया के लोगों की भारत के अलावा हर किसी के दुनिया में लोगों की नज़र भारत पे ही रहती थी, क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज थे, हर चीज़ थी। भारत के लोग बाहर नहीं देखते थे, लेकिन पर्शियंस, इजिप्शियंस, मैसेडोनियंस, सब लोगों की नज़र भारत पे रहती थी। We belong to the Dasyu world. So Dasyus basically समुद्री लुटेरे हैं जो ट्रैवलर्स को, शिप को हम लूटते हैं, और हम ऑलमोस्ट पानी में रहते हैं, मतलब पानी के बगल में छोटे छोटे हट्स होते हैं, हम वहाँ रहते हैं। तो इसलिए हमारा ट्राइबल कॉस्ट्यूम है, इसलिए हम इन लोगों की तरह इतने इलेबोरेटली ड्रेस नहीं है, हम क्रूर हैं, थोड़े गरीब हैं लेकिन क्रूर हैं। रियल लाइफ में होता तो बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लग रहा है। ये फीलिंग ही कुछ और है क्वीन बनने की, बट ये आमतौर वाली क्वीन बिल्कुल नहीं है, जैसे आपसे मैंने कहा भी था। ये बहुत ही ब्रेव वॉरियर क्वीन है, जो कि फुल ऑफ सैक्रिफाइसेस है। जो भी सिद्धार्थ सर ने लिखा, और मैंने कोशिश की है कि मैं ऑडियंसेस को और सिद्धार्थ सर को भी कन्विंस करूं, ये अलग ही टाइप की क्वीन है जो आपको देखने को मिलेगा इस शो में। जब मुझे ये रोल ऑफर हुआ, मुझे याद है ये दिन बहुत ही स्पेशल था मेरे लिए वो दिन। जैसे सर ने अभी कहा कि उनका जन्म हुआ था जिस दिन उनका पहला शो लॉन्च हुआ था, वैसे ही मेरे लिए वो एक बहुत ही बड़ा दिन था जब मेरा ऑडिशन लिया गया था। पहले तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यार ये तेरी बस की बात नहीं भाई, आजा बाहर, बहुत बड़ा शो है, बहुत बड़ी बात है, तू रहने दे, आजा। सो बट जब सुना इसके बारे में, जब सर से बात हुई, एक बारी हमारी मीटिंग हुई, तो बस ऐसा हुआ कि चैलेंज की तरह मैंने ले लिया। Then it was like that, you know, it's you against this. अब तो तू जीतेगा या ये जीतेगा। So I took it as a challenge और I took it. जब मैं ऑडिशन के लिए भी गया था, तो मुझे पहले ही बता दिया गया था कि लिसन, ये कैरेक्टर है, ये लुक है, 12 घंटे कम से कम एक आंख तो बंद रहेगी, कर पाओगे? So मैंने सोचा अगर मैं नहीं करूँगा तो कोई और ज़रूर करेगा, एंड दिस इज़ चैलेंजिंग रोल जो आज तक किसी और ने ट्राई भी नहीं किया है। एंड टॉप ऑफ दैट, इतना बड़ा शो बनने जा रहा था पोरस, जिसपे सिद्धार्थ सर डायरेक्ट करने वाले थे, तो इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू वर्क है। तो हाँ, थोड़ा सा चैलेंजिंग था फर्स्ट 2 डेज, बट जब सेट पे आया और जब काम पसंद आने लगा और जब यूज्ड टू हो गया, देन पेन चला गया। तो फिर अभी याद नहीं है मुझे कि कब पेन हुआ था लास्ट टाइम।